नमस्कार, राम राम साहब। एक बार फिर से आपका सिद्धार्थ सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोरसर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे शंकु का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे पहले हमने पढ़ा था बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। ठीक है, हमने इस शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित एक दो क्वेश्चन हमने किए थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इनको आप बार बार दोहरान कीजिए, निकालिए इनको क्वेश्चनों को, तभी जाकर आप सफल हो सकते हैं। अब देखिए अपना क्वेश्चन ऐसे हैं। हाँ भाई, हम पढ़ रहे हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अपने दो क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन 3 ऐसे है अपना, एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर तथा तिर्यक की ऊंचाई 25 मीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक शंकु का व्यास, एक शंकु का व्यास 14 मीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई 50 सेमी है। तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या पूछ रहा है हमें, क्या दिया है वो देख लीजिए। एक शंकु का व्यास दिया है, व्यास हमें दे रखा है तथा साथ में क्या दे रखी है हमें, तिर्यक ऊंचाई। कहने का मतलब इतना है, हमें दिया है 2r बराबर 14 मीटर। तो r कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी 7 मीटर। ठीक है, और साथ में दी है हमें l, कितनी देर की है, 25 मीटर। ये देख लीजिए, इसके अच्छे चित्र में देख लीजिए आप, ये r दे दी हमें 7 मीटर और ये l दे रखी है। तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई नहीं दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, कितनी दे रखी है, 25 मीटर। अब हम क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्या पूछ रहा है आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। सूत्र यदि आपको याद है तो ये प्रश्न वाले आपको आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। तो पाई आर कोष्टक l प्लस आर। ठीक है, पाई का मान 22/7 इंटू आर कितनी है, 7। तिर्यक ऊंचाई आपको सीधा दे रखी है तो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 25 प्लस आर कितनी है, 7। 7 से क्या घट गया, 7। तो 22 इंटू 25 और 7 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 32। 22 का 32 से गुणा करना है, 22 × 44, 4 22 66 और 66 4 कितने हो गए, 70। 704 मीटर स्क्वायर। यह आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने आपको फिर पहले भी कहा था कि यदि आपको क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको L चाहिए। इसने L पहले से दे रखी है,
यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई पहले से दिए तो हमें एल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और हमारा क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, केवल सब कुछ आपको दे रखा है, मैंने मान फिट किया है और मान फिट करके इसको हल किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे है, देखो एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेमी है और तिरछी ऊंचाई तिरछी ऊंचाई 50 सेमी है। सेमी है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था अभी, वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और शुरुआत का पहला क्वेश्चन सेम से क्वेश्चन है, इनमें कोई अंतर नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए, क्या दे रखा है वो भी देख लीजिए। हमें दे दी क्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दे दी, ये आधार वर्ताकार होता है, इसकी आर हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है आर, देखो कितनी दे दी अब की बार 14 सेमी। साथ में एच दे रखी है कि, देखो देखिए एच नहीं दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल दे दी, ये वाली कितनी दे दी 50 सेमी। और क्या पूछ रहा है अब, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आराम से हम कर सकते हैं, सूत्र में लगाना है, सूत्र में मान फिट करना है, केवल हल करना है हमें। देखिए अब शंकु का अभी हमने निकाला था क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब की बार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकाल के बता देता हूं मैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं आप, क्या होता है बताओ देखिए, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। अब इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चनों का एक तरीका भी होता है, जो चीज आपको दे रखी है उसका सूत्र पहले बोल के देख लीजिए कि आपके पास क्या क्या है, क्या हमें देखना है। पाई आर एल, मैंने शंकु का वक्र पृष्ठीय जो बोला, क्षेत्रफल का सूत्र बोला, इसमें पाई का मान 22/7 होता है। क्या हमें आर दे रखी है, दे रखी है, एल हमें दे रखी है, दे रखी है, तो हमें क्या करना है, केवल इसमें मान फिट करना है, इसको हल करना है। ठीक है, तो 22/7 इंटू आर का मान कितना है, आप देखो यहाँ 14, तो 14 इंटू एल, तिर्यक ऊंचाई कितने दे रखी है 50, तो ये 50 यहां रख दीजिए। अब कोई संख्या कटती है तो काट दीजिए, वरना गुणा कर दीजिए, 7 से कट रहा है पर यहाँ 7 2 14, 50 2 100 और 100 को 22 से गुणा किया तो कितना हो गया 2200 सेमी स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या निकालना है आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकाल सकते हो आप, अभी मैंने पिछले गत क्वेश्चन में भी मैंने निकाला था और हल भी किया था। कौन सा सूत्र लगाया था बताओ देखिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल क्या लगाया था, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, ये लगाया था सूत्र। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर कितनी है 14, एल का मान कितना है 50 प्लस आर कितनी है 14। ठीक है, अब इसमें वही काटना है, आपको काटना आना चाहिए। 7 दूनी कितने होते हैं 14, तो 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, तो 22 दूनी 44 गुणा हो रहा है तब, और इनको जोड़ दीजिए कितने हो गए 64। 44 को किससे गुणा करना है 64 से, तो ये लो 64 इंटू 44, 4 चौक 16, 6 चौका 24 और 1 25, तो 6 11 2816 सेमी स्क्वायर। ये क्या आ चुका है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी, केवल सूत्र में मान फिट करना था और हल करना था। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको सूत्र पूरे याद होने चाहिए। यदि सूत्र आपको याद है तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसलिए इनके नियमित आप सूत्र याद करें, इनको निकाल लें, इन क्वेश्चनों को दोबारा पुनः अपनी रिटर्न वर्क करें, रफ कॉपी में इनको हल करें। यदि आप हल नहीं करते हैं तब तक ये क्वेश्चन आपको नहीं आ सकते। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 अपना ऐसे है, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेमी तथा आधार की त्रिज्या 6 सेमी है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 8 सेमी था, आधार की त्रिज्या 6 सेमी है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या पूछ रहा है वो वापस देख लीजिए। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई कितनी है 8 सेमी, ठीक है, आधार की त्रिज्या कितनी है 6 सेमी, ये रही यहां पर ऊंचाई, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन का सूत्र हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर एच हमें चाहिए, पाई का मान तो 22/7 होता है। अब आर एच है क्या, देखिए एच है आर है, क्या करना है हमें, केवल मान सूत्र में फिट करना है, हल करना है। देख लीजिए वापिस, अब की बार हमें ऊंचाई दी है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी, हमें ऊंचाई चाहिए अब की बार, यानी आयतन में ऊंचाई का काम होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए। अब क्वेश्चन हल हो सकता है अपना। देखिए यहाँ आर कितनी है, देखो आर देखिए हमें, यानी त्रिज्या कितनी दे रखी है 6 सेमी, एच ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 8 सेमी, ठीक है। अब क्वेश्चन हम जो हल करने के लिए तैयार हैं, हमें क्या लगाना है, यानी कि हमें दिया है शंकु की ऊंचाई दे दी, एच कितनी दे रखी है 8 सेमी, और त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे दी 6 सेमी। आयतन ज्ञात करवा रहा है, आयतन का सूत्र लगा दीजिए, आयतन, ठीक है, आयतन निकालना हमें, तो आयतन का सूत्र क्या होता है जानते हैं हम, क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखा बताओ अब किसका सूत्र हो गया, ये 1/3 को मैं दबा देता हूं, तो किसका हो गया पाई आर स्क्वायर एच, किसका हुआ बेलन का आयतन,
तभी तो ये कहते हैं कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना होता है 1/3। इस h को और इस 1/3 को दबा देता हूं तो पाई आर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल। तो ऐसे भी याद रखा करो आप। अब केवल क्या करना है, हमें मान फिट करना है। 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना है आप देखिए 6 इंटू 6 इंटू एच कितनी है 8। ठीक है, अब कटता है तो काट दीजिए, 3 2 6। और किसी से नहीं कट रहा है तो ऐसे कैसे रख दीजिए, 8 6 48, 48 को 2 से गुणा किया तो 96 इंटू 22। 96 को किससे गुणा कर दीजिए 22 से। 6 2 12 9 2 18 19, 6 2 12 9 2 18 19, 2 11 10 11 2 क्या हो गया 2112 सेमी स्क्वायर आएगा। क्यूब आयतन में बताओ, देखिए बार बार मैं बता रहा हूं तुम्हें कि आयतन में 3 इकाइयां गुणा होती है तो यह क्या लगेगी क्यूब। यह आपका क्वेश्चन क्या हो गया, हल हो गया कि इसका शंकु का आयतन आपके पास आ चुका है। दोबारा देख लीजिए इसको, शंकु की ऊंचाई कितनी है 8 सेमी, त्रिज्या कितनी है 6 सेमी, आयतन निकालना है, आयतन का सूत्र लगा दिया, आर और एच मेरे को दे रखी है तो मैंने इसमें मान रख दिया और इसको क्या कर दिया हल। तो हमारा क्वेश्चन हल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो ऐसे आराम से आप साधारण लिए सिंपल तरीके से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल साधारण से क्वेश्चन है, इनमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। इनको रोज क्लासों को देखें आप, इनको हल करें, क्वेश्चनों को नोट करें, इनको लिखें। तब तक ये जब तक आप इनका रिटर्न वर्क नहीं करेंगे, इनको नहीं निकालेंगे, तब तक आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। अपने दिमाग से जो भी भ्रांतियां उनको निकालें, इन क्वेश्चनों को हल करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, उससे पहले 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई इसकी तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है, 12 मीटर है। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है वो देख लीजिए। देखो, जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि क्या हमसे पूछ रहा है और क्या हमें दे रखा है, तब तक आपका क्वेश्चन हल नहीं हो सकता किसी भी हालत में। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें क्या दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर एल दे दिया तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि क्या दे दिया हमें एल दे दी। इसके आधार की त्रिज्या आर ज्ञात करवा रहे, कर सकते हैं। कहने का मतलब जो चीज हमें दे रखी है उसी के बराबर करके क्वेश्चन हल कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्या दे रखा है देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है 1884.4 मीटर स्क्वायर दे दिया। अब क्या दे रखी है हमें तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी दे दी 12 मीटर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
आधार की त्रिज्या, ये हमें ज्ञात करनी है। कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जो चीज हमें दे रखी है गणित में उसी से क्वेश्चन हल होते हैं। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है या क्या सूत्र होता है? पहले तो हमें दे रखा है 1884.4 मीटर स्क्वायर। हालांकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जानते हैं हम, पाई आर एल, यही होता है। पॉइंट 4। अब क्या करना है आपको, केवल सूत्र में मान भरना है और उसको हल करना है, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सूत्र में मान भरना है। ठीक है, तो अब देखिए पाई का मान पाई/7 इंटू आर आपको ज्ञात करनी है, इंटू एल दे रखिए, कितनी दे रखी है आपको 12 बराबर, ठीक है। अब पक्षांतरण कर दीजिए, आर को एक तरफ रख दीजिए, बाकी सारा इधर चला जाएगा। ये 7 ऊपर, 22 इंटू 12 नीचे, इसका भी पॉइंट हटा दो, कितना हो गया 10। अब काट दीजिए, किसी से कटता है तो देखें एक बार, 12 से काट के देखते हैं। 12 कम 12, 6 बच गए, 12 पंच 60, बच गए 8, 12 स्तंभ 84, नहीं कटेगा, 2 से काट दीजिए। एक 1884.4, 11 कम 11, बच गए 7, 78 गिर 77, बच गया 1, 14, 11 कम 11, बच गए 3, 34, इससे भी नहीं कटेगा। चलो कोई नहीं, 2 से काटो, 2 से काटा तब हो जाएगा 11, और यहाँ आ जाएगा 9, 4, 2, 2, फिर यहाँ काटा 2 से, ये 9 4 13, 13 2 15, 2 17, 2 से काटा तो यहाँ हो गया 6, और यहाँ आ जाएगा 4 2 8, 7 2 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब वापस पॉइंट लगा दीजिए, या तो हो जाएगा 471.1 बट्टा में की चिकड़ी 66। ठीक है, इंटू 7, तो ये लो 7.7, 7 7 49, 4 7 28 4 32 बट्टा में 66, 3297.7। ठीक है, बट्टे में क्या हो गया 66। अब भाग दे दीजिए इसमें, 3297.7 में भाग दे दीजिए किसका 66 का, लगभग 5 बार जा रहा है। 6 पंजे में 30, और 6 पंजे में 30, और 30 से 3 33, 330, तो इसलिए कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 6 चौके 24, और 6 चौके 24, 24 और 2 26, तो हो गया 5, और 12 में से 6 गए तो 6 और 0, अगली संख्या उतार लो 7, लगभग चला जाएगा 9 बार, 9 6 54, और 9 6 54, 54 और 5 59, 3 14 में से 16 में से 9 या 15 में से क्या गए 9, तो कितना आ गए 60.7, 7 तो वही 9 बार, 49 पॉइंट क्या आ गया लगभग 9, 49.9 मीटर क्या आ जाएगी इसकी आधार की त्रिज्या।
आधार की त्रिज्या आ गई कितने 49.9 मीटर लगभग आ जाएगी आपकी। दोबारा देख लीजिए, कोई सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हमें क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है, आधार की त्रिज्या हमसे निकलवा रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें दे रखा है उसी के बराबर कर दिया। सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक है, अब यहां देखिए 1884 पॉइंट क्या है 4। ठीक है, अब मैंने पक्षांतरण कर दिया, ये पाई का मान 22/7, आर हमें ज्ञात करनी है, एल का मान कितना है 12। ठीक है, आर हमें ज्ञात करनी है। अब 22 × 12 × 10 नीचे हो गया। ठीक है, पहले मैंने 2 से काटा तो यह हो गया 11 और यहाँ हो गया 1884.4 नहीं, ये यहाँ काटा है मैंने, यहाँ से 4700 9422, फिर 2 से काटा तो ये तो 11 हो गया, फिर 2 से काटा तो 12 का क्या हो गया 6, तो यहाँ हो गया 4711। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 10 का भी मैंने क्या दे दिया भाग, तो वापस क्या हो गया 471 पॉइंट क्या हो गया 1 × किससे गुणा करना है, ये 7 से क्या करना है गुणा, तो 11 × 6 नीचे 11 और 6 बच रहा है, तो किसी की क्या हो गया 66। अब इसमें क्या दिया है मैंने भाग, तो भाग दिया तो मेरे पास है क्या आया 49.9 मीटर लगभग, ये आ गई आधार की त्रिज्या, यानी कि 50 ही हो गई लगभग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 अपना ऐसे है, कुछ नहीं, इनमें जोड़ बाकी गुणा भाग का सिस्टम है, उनका ध्यान रख के आपको हल करना है, आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ऐसे है, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है, 154 सेमी स्क्वायर है। इसकी तिरछी ऊंचाई तिरछी ऊंचाई 25 सेमी है, 25 सेमी है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्या दे रखा है आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा होता है वर्ताकार, तिरछी ऊंचाई कितनी दे रखी है 25 सेमी, क्या पूछ रहा है शंकु की ऊंचाई। देखिए इधर ये आधार, इस आधार का पूरे का क्षेत्रफल कितना है 154 सेमी स्क्वायर। अब आधार कैसा होता है वर्ताकार, अब वर्त का हमें क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगी हमारे पास त्रिज्या, साथ में दे रखी है हमें तिर्यक ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई एल कितनी दे रखी है 25 सेमी। हमें निकालनी क्या है एच निकालनी, ये ज्ञात करनी है। तो पहले क्या कैसे हल करोगे, इस 154 से हम क्या निकालेंगे आर, ये लीजिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब आधार के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, आर का स्क्वायर बराबर 154 इंटू पक्षांतरण कर दो 7 और 22, जो भाग में है वो गुणा में, जो गुणा में है वो भाग में, कट रहा है, यह कितना आ गया 7, तो आर स्क्वायर बराबर होगी 7 × 7, आर का स्क्वायर हटाएंगे तो जाएगा अंडर दी रूट, तो आर का मान अब आपके पास आ चुका है, कितना आ चुका है 7 आ चुका है। ठीक है, अब क्या निकालनी है आपको शंकु की ऊंचाई, तो आपके पास ऐसे सूत्र हैं मैंने बताया था,
फिर एक ऊंचाई निकालने का सूत्र बताया था, क्या बताया था? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसे था। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है वो देख लीजिए। हमें क्या निकालना है? शंकु की ऊंचाई निकालनी है, तो ये एच निकालनी है। तो इस एच को इधर रख लीजिए, ये क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या होगी? एच स्क्वायर। ठीक है, अब एल का मान कितना है भाई बताओ देखें। एल का मान कितना है? तिरक ऊंचाई कितनी है? 25। 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लग रहा है। ठीक है, तो 25 प्लस 7 और 25 माइनस 7 बराबर एच स्क्वायर। 25 में से 7 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 32 इंटू 25 में से 7 घटा दीजिए, कितना हो गया? 25 में से 7 घटाओगे तो 18 बराबर एच स्क्वायर। एच का स्क्वायर हटा दो, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर दी रूट। तोड़ दीजिए इसको, यानी कि संख्याओं को काट दीजिए। इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। 18 को भी तोड़ दीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 बराबर एच। रूट लगा हुआ है तो 2 2 की जोड़े बनेंगे। तो अब इधर देख लीजिए, तो h का मान क्या आ रहा है आपके पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो h क्या आ गई? 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। यह आपके पास 24 आ चुकी है क्या? h। दोबारा देख लीजिए क्या किया है मैंने? आधार के क्षेत्रफल से पहले क्या निकाली है? त्रिज्या। ठीक है, फिर वापस हम मेरे पास तिरक ऊंचाई निकालने का सूत्र है क्या? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें मान रख दिया, पहले पक्षांतरण कर दिया, तो एच स्क्वायर के बराबर क्या हो गया? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब एल का मान 25 है और आर का मान कितना है? 7। एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लग गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमारे पास क्या आया? 32 इंटू 18। इसके टुकड़े कर दिए तो 32 के टुकड़े होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3 जोड़े बन रहे हैं अपने पास 2 2 के, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये बच रहा है। तो एच का मान कितना हो गया? 24। तो इनको आप नोट कीजिए, इन क्वेश्चनों को हल कीजिए। आज की क्लास हमारी इतनी ही। जय हिंद, जय सिद्धार्थ।